अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 50,000 से ज़्यादा पाकिस्तानियों पे ट्रैवल बैन लगा दिया गया है, जिनके पासपोर्ट समझ लें ज़ब्त हो चुके हैं और ये पाकिस्तान से किसी और मुल्क में ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। इस खबर का सोर्स, किसने ये पाबंदी लगाई, क्यों लगाई, वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। लेकिन ज़रा गौर कीजिए कि दुनिया हमारे ऊपर पाबंदियाँ क्यों लगा रही है। हम अक्सर ये सवाल करते हैं, वीज़े रिजेक्ट हो गए और एक साल में मुत्तहिदा अरब अमारात ने 50,000 पाकिस्तानियों के वीज़े रिजेक्ट किए हैं सिर्फ एक साल में। और आप ज़रा तसव्वुर करें उस पर कितना पैसा इनका ज़ाया होगा और कितने हज़ार लोग होंगे जिनका जेन्युइन काम था, जिन्होंने जाना था, मुश्किल थी, कोई ज़रूरी काम था लेकिन वो नहीं हो सका। किन लोगों की बदौलत? वो हमारे ही पाकिस्तानियों की बदौलत। उसमें किसी का कोई जुर्म, कोई गलती नहीं थी। खबर ये बताई गई है कि हुकूमत पाकिस्तान ने तकरीबन कोई 52,000 पाकिस्तानियों के पासपोर्ट बैन कर दिए हैं, ट्रैवल बैन लिस्ट में डाल दिए हैं कि ये बंदे पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल नहीं कर पाएंगे किसी भी सूरत। बहुत अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने ये इक़दाम किया है। लेकिन जब इसकी दूसरी बातें सामने आई ना, तो उस पर मैं हैरान रह गया कि गवर्नमेंट अब जाके ये काम कर रही है। और वो ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात से तकरीबन 1.5 साल के दौरान कोई 40,000 पाकिस्तानी उसकी जेलों से छूट के आए हैं। सिर्फ मुत्तहिदा अरब अमारात की बात हो रही है, सऊदी अरब की बात तो अभी छोड़ दें, वहाँ पे तो इससे ज़्यादा पाकिस्तानी जेल में हैं। तो 1.5 साल में इतनी ज़्यादा तादाद में जो पाकिस्तानी आए, उनको भी इस लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है। और ये अब शुरू हुआ है, इससे पहले नहीं था। यानी अगर कोई पाकिस्तानी कहीं कोई और जुर्म करके आता है, मुल्क का नाम बदनाम करके आता है, तो हमारी गवर्नमेंट आके उसको जनाब वेलकम करती थी, घर जाओ, नया वीज़ा लो और दोबारा चले जाओ। उधर से वो मुल्क रोक दे तो रोक दे, हमारी गवर्नमेंट कोई उसमें किरदार अदा नहीं करती थी। अब ये जब चीज़ें सारी होती थी ना, तो इस पे दूसरी रियासतें सोचती थी कि हम मुजरिम पकड़ के जेल से रिहा करके इनको भेजते हैं पाकिस्तान, और ये जनाब अली दोबारा उनको वीज़े दे के हमारी तरफ भेज देते हैं। तो ये बुनियादी वजह थी कि उन गवर्नमेंट्स ने कहा कि हम इनको वीज़े ही नहीं देते। इनकी तो ना हुकूमतें शर्म का मुजाहरा करती हैं, ना ये लोग खुद करते हैं। तो हम भाई एक ही हल है कि वीज़े ना दो इनको। और उसमें फिर वो कहते हैं पंजाबी च सुक्की नाल गिल्ली भी बल जाती है। तो उसके मुजरमों के साथ साथ जिन लोगों के जेन्युइन इशूज़ थे बेचारे, वो भी सफ़र नहीं कर पाए। अब जाके गवर्नमेंट ने जो काम किया, ये बहुत अच्छा इकदाम है। जो बंदा जेल किसी जुर्म में मुलव्वस है, किसी तरीके से आया, तो उसको क्यों जाने दें बाहर, ताकि वो दोबारा जाके मुल्क का नाम बदनाम करे। पाकिस्तानी यकीन करें यार, मैं इस वक्त यूके में हूँ, मैं यहाँ पे पाकिस्तानियों को मैंने देखा है, बहुत अच्छे काम करने वाले पाकिस्तानी हैं, बड़े फराख दिल के पाकिस्तानी हैं, दीन के लिए काम करने वाले पाकिस्तानी हैं, भलाई के लिए काम करने वाले पाकिस्तानी हैं। नो मैच, ऐसे हीरे लोग हैं। लेकिन उनको भी उसी नज़र और ऐनक से देखा जाता है जो मीडिया में चलती हैं, जो हमारे पाकिस्तान की अक्सरियत की हरकतें हैं। तो वो जो चंद होते हैं ना बड़े नायाब हीरे, वो भी उसी के अंदर बेचारे छुप जाते हैं कहीं। तो ओवरऑल जो है पाकिस्तानी अवाम वो दिल वाली है, दूसरों से भलाई करने वाली है, अच्छाई पे चलने वाली है। लेकिन ये जो बाहर निकलते हैं, ये जो जुर्म में मुलव्वस होते हैं, जो लोग पकड़े जाते हैं ना, इनकी वजह से सबका नाम बदनाम है। तो इनको ट्रैवल बैन के अंदर शामिल रखना चाहिए, और ऐसा शामिल रखना चाहिए कि सारी ज़िंदगी ये किसी और मुल्क ट्रैवल ना कर सकें। क्योंकि जो बाहर जाके परवाह नहीं करता इज़्ज़त आबरू की, ना अपनी ना मुल्क की, तो फिर उसकी भी परवाह नहीं करनी चाहिए।